हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 51 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेटा हैंडलिंग। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चे जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, हम उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसे अरेंज करते हैं, वो इस चैप्टर में आज हम सीखने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैप्टर का नेम ही है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, बहुत सारी हमारे पास अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं। अब इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना, वो होता है डेटा को हैंडल करना। ठीक है, क्लियर है? सो उसी को हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है और ये पिक्चर बनी हुई है बहुत ही अलग अलग शेप से। ठीक है, जो भी हमारी शेप्स होती है उन सभी शेप से मिलकर ये बनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बच्चों आपका रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है, स्क्वायर है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी। अब इस पिक्चर में आपको अलग अलग शेप दी हुई है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ शेप्स इन द गिवन पिक्चर। ठीक है, जो पिक्चर आपको दी हुई है उसमें स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्किल है एंड रेक्टेंगल है। अब आपको करना क्या है कि स्क्वायर कितने हैं वो आपको काउंट करके राइट करने हैं। तो हमारे पास जो ऊपर पिक्चर है हम उसमें काउंट करेंगे स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, आप काउंट करिए कौन कौन सी शेप आपको दिख रही है। 1 2। ठीक है, ये हमारे पास 2 क्या है? 2 हमारे पास स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2। ठीक है, अब आप काउंट करें ट्राइंगल, देन सर्किल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, आप इमेज देख के आसानी से इमेज इन पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं शेप्स को कि आपके पास कौन सी शेप इस पिक्चर में कितने नंबर में है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, इसी से रिलेटेड आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेम द शेप विच आर मोर इन नंबर्स। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सी शेप कितने की है, जैसे ये 2 है, ठीक है, मान लो ये 5 है, सो आपको बताना है ये 3 हमने 1 राइट करा है, हम यहाँ पर 1 राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 8 राइट कर देते हैं तो आपको देखना है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा नंबर है, ये जो क्वेश्चन है मोर नंबर यानी कि ज़्यादा नंबर कौन सी शेप का है। तो आप जैसे 8 है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल हमारी शेप इस पिक्चर में ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही राइट कर दिया, आप इस पर काउंट करके राइट करिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, सो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द शेप्स विच आर लेस इन नंबर। अब आपको वो शेप बतानी है जो सबसे कम दी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे कम जो है हमारे यहाँ सर्कल यूज हुआ है। ओके, ओनली 3 सर्कल कितने हैं? ओनली 3 हैं। सो आप यहाँ पर राइट कर देंगे सर्कल। आपको शेप का नेम राइट करना है, नेम द शेप, क्योंकि यहाँ पर रिटन है। उसके बाद आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ इन द गिवन पिक्चर। ठीक है, नंबर लिखने हैं, जो भी पिक्चर आपको यहाँ पर गिवन है। आपको एक पॉन्ड की पिक्चर दी हुई है और क्वेश्चन है हाउ मैनी फिशेज आर देयर। कितनी फिशेज है यहाँ पर, काउंट करिए। ठीक है, 1 2 3। तो हमारे पास कितने फिशेज हैं? 3 हैं। सिमिलरली हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर। फ्लावर्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5 6 7। 7 आपके पास फ्लावर्स हैं इस पिक्चर में। हाउ मेनी डक्स आर देयर। डक्स कितने हैं बच्चों? 1। ठीक है, ओनली 1 डक है आपके पास। हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर। बर्ड्स कितने हैं? बर्ड्स काउंट करिए। 1 2। ठीक है, 2 है, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, बटरफ्लाई। ठीक है, इंसेक्ट में भी आता है, इसको आप इसको राइट कर सकते हैं जैसे 3 1 2 3। तो 3 आपके पास बर्ड्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, डेटा इंफॉर्मेशन को अच्छे से सीक्वेंस में लगाना है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शो द चॉइस ऑफ 50 बॉयज। यानी कि आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बॉयज हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को, इन आर्टिकल्स को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं केक, ठीक है, पोमीग्रेनेट, वाटरमेलन, मैंगो, बनाना। केक कितने बॉयज पसंद कर रहे हैं? 8। पोमीग्रेनेट कितने बॉयज पसंद करते हैं? 12। ठीक है,
वाटरमेलन 10, मैंगो 15, बनाना 5, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये डेटा इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, विच इज द मोस्ट फेवरेट आइटम ऑफ द बॉयज, सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद की जा रही है, तो सबसे ज्यादा नंबर्स कहाँ पर राइट है, 15, ठीक है। तो 15 किस फ्रूट पर है, मैंगो, इट मीन्स मैंगो सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो आप मैंगो पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज द लीस्ट फेवरेट, लीस्ट का मतलब होता है जो सबसे कम पसंद की जाती है, सबसे कम लोगों द्वारा पसंद की जाती है, तो वो आइटम आपको टिक करनी है। जैसे सबसे कम किया जाता है 5 नंबर पे बनाना, ठीक है। सो बनाना पे आप यहाँ करेंगे टिक। क्लियर है इतना, ओके। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में या फिर डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ओके। यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट एंड चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 52 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पजल, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं आपके पहेलियाँ, पजल को हिंदी में कहते हैं बच्चों पहेलियाँ, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको कुछ हिंट दिए जाएंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें आपको हिंट क्या मिली है, फाइंड द सम मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है, इन द ग्रीड। ये क्या है, हमारी ग्रीड है जहां पर हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। सो बच्चों आपको मैथमेटिकल टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको करके भी दिखाया है, जैसे यहाँ पर राइट है SUM, सम। सम का मीन्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सम। इसी तरीके से और कौन कौन सी टर्म होती हैं, जैसे होता है आपका सम के बाद क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास राइट साइड में यहाँ पर राइट है SUBTRACTION, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे इसको इसी तरीके से सर्किल कर देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, जैसे सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट किया और यहाँ नीचे तक लेकर जाना है आपको। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के बाद होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन होता है, देन डिवाइड होता है। तो आप यहाँ पर डिवाइड भी आपको गिवन है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये रहा DIVIDE, डिवाइड, ठीक है। क्लियर है इतना। सो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरीके की पजल्स आपको मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें और भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके की होती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है, MULTIPLY, ठीक है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर आपको गिवन है डिवाइड एंड इसी के साथ में गिवन है सब्ट्रैक्शन। क्लियर है इतना, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने पजल में किस तरीके से अपने लेटर अल्फाबेट्स की हेल्प से इनको फाइंड आउट किया है टर्म्स को। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बच्चों। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ईच क्रॉसवर्ड पजल टू मेक द एडिशन इक्वेशन ट्रू, ठीक है। यानी कि आपको एडिशन गिवन है, आपको इसे ट्रू करना है कि इतना आपका आंसर आए। किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। चलिए अब बताइए कि आपको यहाँ पर गिवन है प्लस, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, +3, ठीक है, और आपका आंसर कितना आया है 4। इट मीन्स हमारा 3 में हम कितना प्लस करें कि हमारा 4 आ जाए, ठीक है। यानी कि 3 के बाद क्या आता है 1। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे 1, और आप जानते हैं 1 + 3 = 4 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, कुछ भी नंबर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 4 में आप क्या प्लस करेंगे, वो भी आंसर हमें नहीं दिया हुआ। अगर आपको यहाँ पे आंसर गिवन होता तो हमें वो चीज़ पता चल जाती। तो आप कुछ भी प्लस कर सकते हैं, जैसे 2 + 4 = 6 एंड 2 + 6 = 8। सिमिलरली आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं +3 = 5, ठीक है। आप अपनी चॉइस से यहाँ पे नंबर राइट कर सकते हैं आगे के लिए, ओके। बट जो अगर आपको इस तरीके की टर्म्स गिवन होते हैं तो आप उसे अच्छे से केयरफुली देखकर ही ऐड करते हैं। क्लियर है, सेम यहाँ पर आपको गिवन है बच्चों। 5 में आप क्या प्लस करें आगे कि आपका आंसर 7 हो जाए, ठीक है। यानी कि कितने स्टेप्स बाद, कितने काउंट्स बाद 7 आएगा, 2। इट मीन्स 5 + 2 = 7।
और 7 में आप क्या प्लस करेंगे कि आपका 8 आ जाए, सो आप ऐड करेंगे 1, 7 + 1 = 8। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आई होप बच्चों आपको ये सभी समझ में आ रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, पजल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसे बहुत ही इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम गेम की तरह है। ओके, सो इस चैप्टर को एंड वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।